आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के तरहसी सुखदेव सहाय मधेश्वर सहाय डिग्री कॉलेज में मेधा को समर्पित एक भव्य समारोह में ज्ञान और प्रोत्साहन की नई इबादत लिखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय एवं नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ने संयुक्त रूप से कॉलेज के नवनिर्मित लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इंद्रानी ब्रजदेव सहाय फाउंडेशन द्वारा आयोजित वार्षिक छात्रवृत्ति वितरण समारोह रहा, जहाँ मेधावी विद्यार्थियों के सपनों को आर्थिक संबल प्रदान किया गया। पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि एक बेहतर लाइब्रेरी किसी भी शैक्षणिक संस्थान की आत्मा होती है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी मील का पत्थर साबित होगी। कुलपति डॉक्टर डी.के. सिंह ने छात्रों को संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। फाउंडेशन ने छात्रवृत्ति से बढ़ाया छात्र छात्राओं का मान बढ़ाया। इंद्रानी ब्रजदेव सहाय फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2025 के लिए विभिन्न श्रेणियों में छात्रवृत्तियों का वितरण किया गया। कक्षा 5 से लेकर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिए गए तथा इसी क्रम में एलुमनी कमेटी को जिले के कुलपति तथा पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय ने धन्यवाद देते हुए बताया कि हारमोनियम कमेटी कार्य बेहद ही बेहतर है। मेहनत करे, इसको भी प्रोत्साहन कॉलेज किया जाएगा। उसमें एलुमनी कमेटी के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अरुण तिवारी, अध्यक्ष मनीष पाठक, सचिव सुधाकर पांडे, उज्जवल पांडे, राम प्रवेश पांडे ने सहभागिता निभाई। शिक्षा और मेधा को समर्पित एक भव्य समारोह में सुखदेव सहाय मधेश्वर सहाय डिग्री कॉलेज के परिसर में ज्ञान और प्रोत्साहन की नई इबारत लिखी गई। मौके पर सुनील कुमार सहाय, डॉक्टर आर.के. वर्मा अध्यक्ष, प्रभाकर ओझा, मदन गोपाल मिश्रा, यशवनी सहाय, सुधीर कुमार सहाय, स्वाति सहाय, सिद्धनाथ प्रसाद, अरुण तिवारी, प्रमोद पांडे इत्यादि उपस्थित रहे। सुनील सहाय, सुधीर सहाय, डॉक्टर आर.के. वर्मा अध्यक्ष, प्रभाकर ओझा, मदन गोपाल मिश्रा, हार्मोनिक कमेटी के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अरुण तिवारी, यशवनी सहाय, सिद्धनाथ प्रसाद, अरुण तिवारी, प्रमोद पांडे इत्यादि भी उपस्थित थे। मैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का आदमी हूँ, बट हम जनरल यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि 11 महीने के अंतर्गत मुझको पलामू क्षेत्र जो विश्वविद्यालय NPU है उसमें कार्य करने का मौका मिला है। इन्हीं 11 महीने के दौरान हमने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, वहाँ भी 4 महीने अतिरिक्त कार्यभार देखा और 2 महीने रांची यूनिवर्सिटी का भी कार्यभार देखने का मौका मिला। तो कुल मिलाकर के 10 महीने में झारखंड के आधे भूभाग की यात्रा मैं लगभग कर चुका हूँ और जो कि झारखंड स्टेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एज ए वाइस चांसलर काम करने का मौका मिला। सेकंड नंबर पे झारखंड स्टेट में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ भी 4-5 महीने कार्य करने का मौका मिला। रही बात अगर तुलना करते हैं रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी से ही शायद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बनी है और रांची यूनिवर्सिटी से ही नीलांबर पीतांबर भी आया, जिसका कि एस्टेब्लिशमेंट 2009 में डाल्टनगंज में हुआ। और हमारे जो वर्मा साहब हैं, जो रजिस्ट्रार रह चुके हैं उस विश्वविद्यालय के, IU के फाउंडर रजिस्ट्रार रहे हैं। मैं जब इस विश्वविद्यालय में 3 मार्च को आया तो यहाँ पे कुछ मूलभूत सुविधाएं की कमी थी, जिसमें कि पानी जीवन का मूल आधार होता है। वो विश्वविद्यालय परिसर में पानी नहीं था। ये बड़ा मुझको वो लगा, क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा भारत देश में लेने के साथ मैं 1 साल इजराइल में भी रहा, वहाँ भी पोस्ट डॉक किया मैंने। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इजराइल पूरा सूखा है, वहाँ ग्राउंड वाटर है ही नहीं,
पूरा उनका एग्रीकल्चर सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग से, और एक वहाँ गलेली लेक्स है, वहाँ से पूरा उनका ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्री का सब कुछ। तो वही सेम पोजीशन जब हमने डाल्टनगंज में ज्वाइन किया, जो हमारा नीलांबर पीताम्बर का कैंपस था, उसमें एक ड्रॉप पानी, उसमें नीलांबर पीताम्बर आपका पहला विश्वविद्यालय है जो कि सेशन 25 और 29 का एग्जामिनेशन 9 मार्च से लेने जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का, और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हम जून के महीने में लेंगे। तो हमारा सेशन कंटिन्यू हो जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन कुछ समस्याओं को हम लोग देखते हुए और निराकरण करते हुए, अभी जैसा आप सबको विदित होगा जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, अभी सारे एफिलिएटेड कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, सारे प्रिंसिपल लोगों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि एक कॉमन कंसेंसस से बना कि चूंकि 20,000 स्टूडेंट एग्जामिनेशन पोर्टल पे 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। कुछ थोड़े थोड़े बच्चे ऐसे थे नॉन सिग्निफिकेंट जो कि नहीं कर पाए थे, उसमें किसकी गलतियां थी वो उस पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। अल्टीमेटली ये डिसीजन हम लोगों ने लिया कि 25 और 29 का रिजल्ट हम लोग जुलाई महीने 2029 में उस सेशन में बच्चों को दे देंगे। दूसरा, हमारा विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है सेशन पे, और एक डिग्री की बहुत बड़ी समस्या थी। बच्चे यहाँ से जाते थे डिफरेंट कॉलेजेस से, एफिलिएटेड कॉलेजेस चाहे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस के, तो हम लोगों ने डिसीजन ये लिया 2009 से आज तक 1.5 लाख डिग्रियां पेंडिंग हैं जो कि बच्चे नहीं ले गए। अभी 6 महीने के अंदर में पूरी 1.5 लाख डिग्रियां हम लोग छपवा करके सारे रिस्पेक्टिव कॉलेज के प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर देंगे। फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर के सहाय साहब, आदरणीय बड़े भाई हमारे के सहाय सुधीर और सुनील जो आपके बीच में हरदम रहते हैं, हमारे और जो सबसे करता धरता पहले दिन से प्रोफेसर पी.के. वर्मा साहब, हमारे गांव के ऐसे लोग भी हैं जिनके बीच में इतना ध्यान दे करके और एक तो शकरकंद खोजवाते थे। हमारा यहाँ सबसे बोजम फ्रेंड था, दोस्त था, आप सारे लोग को बताए, मुन्ना भुइया, आप जानते हैं सर। तो हम उसको देते थे घर में से निकाल करके कि इतना धान वो शकरकंद ला दो। तो सहसी गांव से, इस इलाके से मेरा बहुत फैसिनेशन और बहुत आया। जब भी छुट्टी उट्टी होता था, डालते में पढ़ते थे हम लोग, तो निकल के यहाँ आ जाते थे। और हमारे दादाजी यहाँ रहते थे, तो उनका एक अपना कार्यशैली था, भरा पूरा गांव और घर रहता था। आपको विश्वास नहीं होगा बच्चों, और हमारे सम्मानित टीचर्स जो है, कि हम लोग यहाँ आज भी मैं दिमाग में एक बैकग्राउंड में हुआ कि चलिए कुल देवती है हमारी, तो उनको प्रणाम करके आएंगे। ऐसे ही होली में हम लोग आए थे, और ये तमाम जो लोग बैठे हैं यहाँ, इन लोगों ने ऐसे ही बातचीत में कहा कि यहाँ कॉलेज नहीं है, जी अगल बगल कहीं नहीं है,
भैया वगैरह सब लोग बड़े भाई लोग थे, तो आधा जो हम लोग का घर था उसमें ही कहा गया कि शुरू कर दीजिए आज से। और देखिए माँ सरस्वती की कृपा है कि आपका इतना अच्छा हो गया। एंड आई वाज टोल्ड दैट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लड़कियाँ ही हैं, विमेन है।